Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our 7th chapter Loops and Graphics in QBasic for class 7. Our today's topic is what is the meaning of nested loops. Sometimes we need to repeat a set of instruction given within a loop a number of times. In such case, we create another loop within that loop. This loop that we create within an existing loop is called a nested loop. Means प्रोग्राम में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो हम लूप का यूज करते हैं, लेकिन उसी लूप के अंदर अगर फिर से हमें किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना हो, यानी कि उस सिचुएशन में हमें लूप के अंदर एक दूसरे लूप को लेना होगा, तो इस तरह के प्रोग्रामिंग इंटरफेस को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप. ए लूप विदिन ए लूप इज कॉल्ड ए नेस्टेड लूप. द प्रोग्राम गिवन बिलो यूजेज एन आउटर लूप टू टेक नेम्स फ्रॉम द 3 यूजर्स एंड यूजेज द नेस्टेड लूप टू प्रिंट ईच नेम 2 टाइम्स. यानी कि इस प्रोग्राम में हम एक आउटर लूप का यूज कर रहे हैं जिसमें हम यूजर से उसका नाम लेंगे 3 अलग अलग यूजर से और हर यूजर के नेम को 2 बार प्रिंट कराएंगे. फर्स्ट CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन. सबसे पहले हमने स्क्रीन को क्लियर किया. देन फॉर x इक्वल टू 1 2 3 इनपुट इंटर नेम डॉलर. तो यहाँ पे नेम एक वेरिएबल है और क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए हमने यहाँ पे डॉलर सिंबल को यूज किया है ताकि हम जो भी नेम पुट करें वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए. और यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं 1 2 3 मीन्स हम 3 नेम को इसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी ये 3 टाइम्स चलेगा. अब हमें उस नेम को लेकर 2 बार उसी नेम को डिस्प्ले कराना है, तो हमने यहाँ पे एक दूसरा लूप लिया y इक्वल टू 1 2 2, ये 2 टाइम्स चलेगा. और हमने यहाँ पे क्या लिखा है प्रिंट नेम डॉलर, यानी कि वे उस नाम को लेगा और 2 बार उसको डिस्प्ले करेगा. देन नेक्स्ट y, अब ये इस लूप का यानी कि जो इनर लूप है ये उसमें इंक्रीमेंट करेगा और उसको सेकेंड टाइम डिस्प्ले करेगा. और फिर उसके बाद जो हमारा आउटर लूप है उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा और फिर हम यूजर से सेकंड नेम लेंगे. तो उसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से है. जैसे मैंने फर्स्ट टाइम यूजर से लिया अमित, तो ये हमारा I1 हो गया. उसके बाद Y1 है तो प्रिंट किया फर्स्ट टाइम अमित, फिर Y में इंक्रीमेंट हुआ, Y हुआ 2, फिर से डिस्प्ले किया अमित, फिर Y में 3 हुआ, लूप टर्मिनेट हुआ. अब हमारा X में इंक्रीमेंट हुआ, X हुआ 2, हमने नेक्स्ट नेम लिया सुमित, फिर से वो वाई लूप के अंदर आया और सुमित 2 बार डिस्प्ले हुआ. सुमित 2 टाइम्स लिखेगा, फिर वाई लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फिर से एक्स में इंक्रीमेंट होगा, फिर हम थर्ड नेम लेंगे. तो इस तरीके से तीनों नेम को हमारा आउटपुट यानी मॉनिटर पे 2 बार नेम को डिस्प्ले करेगा. नाउ लेट्स ऑब्जर्व फ्यू एग्जाम्पल विच डिस्प्ले पैटर्न बाय यूजिंग नेस्टेड लूप कॉन्सेप्ट. So our first example is a program to generate a triangle pattern of numbers using the nested loop. यानी nested loop का यूज करके हम एक नंबर्स का ट्रायंगल पैटर्न को डिस्प्ले कर रहे हैं. तो ये किस तरीके से हो रही है इसको देख लेते हैं. फर्स्ट CLS मीन्स स्क्रीन क्लियर. देन फॉर k इक्वल टू 1 2 5, यानी हमारा जो फर्स्ट लूप होगा वो 5 टाइम चलेगा. देन j इक्वल टू 1 to k, यानी कि अब हम जो लूप चला रहे हैं वो j का 1 से k तक चला रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम k क्या है 1, यानी कि फर्स्ट टाइम जो हमारा j का लूप चलेगा वो 1 to 1 यानी केवल 1 टाइम होगा. फिर हमने क्या किया प्रिंट k, यानी प्रिंट k किया तो क्या डिस्प्ले हुआ 1. तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन आएगी उसमें जो पहली रो होगी उसमें हमारा 1 डिस्प्ले करेगा. इसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारा फिर से लूप चलेगा अब 1 to k, यानी अब हमारा k क्या है 2, तो ये लूप 2 टाइम चलेगा और हम प्रिंट कर रहे हैं k, तो यानी कि हमारा 2 टाइम्स डिस्प्ले करेगा. सेम ऐसे थर्ड टाइम 3 टाइम्स डिस्प्ले करेगा, 4 टाइम डिस्प्ले करेगा और 5 टाइम्स डिस्प्ले करेगा. इस तरह से हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है वो हमें शो हो जाएगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए प्रोग्राम टू जनरेट ए पैटर्न ऑफ नंबर्स यूजिंग द नेस्टेड लूप. अब हम यहाँ पे 5 टाइम्स का 5 रो डिस्प्ले कर रहे हैं और हर में क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह का हमें एक पैटर्न जनरेट करना है. तो ये बहुत ही सिंपल है. हमें एक लूप लगाना है 1 to 5, फिर उसके अंदर विद इन एक लूप रखना है b 1 to 5. इसके बाद हमें प्रिंट करना है b को
और बार बार उसको इंक्रीमेंट करना है। तो फर्स्ट टाइम i 1 होगा, हम b के केस में आएंगे, b भी 1 होगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी प्रिंट b यानी 1। फिर अभी यही लूप चलेगा, b में इंक्रीमेंट हुआ 2, फिर b में इंक्रीमेंट हुआ 3, इस तरह से 1 2 3 4 5 टाइम्स तक चलेगा। जैसे ही 6 होगा ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम a के लूप में आएंगे, फिर से सेम स्टेप प्रोसेस दोबारा से यूज होगा, वो 5 टाइम चलेगा। इस तरीके से 5 रो जनरेट होंगे और सब में लिखा होगा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट प्रोग्राम, ए प्रोग्राम टू जनरेट ए ट्रायंगल पैटर्न ऑफ स्टार यूजिंग द नेस्टेड लूप। अभी हमने जो ऊपर प्रोग्राम्स देखे थे जिसमें हम एक ट्रायंगल पैटर्न को डिस्प्ले कर रहे थे नंबर्स के फॉर्म में, अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर्स के फॉर्म को ना शो करके वहाँ पे स्टार के पैटर्न को शो करना है। तो सेम वही कंडीशन लगेगी, हम वहाँ पे जहाँ पे प्रिंट करा रहे थे वहाँ पे हम उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट ना करा के स्टार के सिंबल को प्रिंट कराएंगे। यानी हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो होगा प्रिंट डबल कोट स्टार, बाकी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा और हमारा जो आउटपुट जनरेट होगा वो हो जाएगा स्टार पैटर्न। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज टेक्स्ट मोड एंड ग्राफिक्स मोड इन QBasic. Text mode is the default mode of QBasic unless we specify otherwise in a program. QBasic will use this mode to display the program output. One major shortcoming of the text mode is that it cannot display graphics. यानी कि हमारा जो टेक्स्ट मोड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है जिसमें हमारे कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम हम QBasic में राइट करते हैं उसका आउटपुट शो करता है। अगर हम आउटपुट को ग्राफिक्स के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट मोड में यूज नहीं कर सकते। टू डिस्प्ले ए ग्राफिकल आउटपुट वी मस्ट चेंज टू वन ऑफ द 9 ग्राफिकल आउटपुट स्क्रीन और ग्राफिक्स मोड अवेलेबल इन QBasic। अगर हमें ग्राफिकल मोड में शो करना है तो QBasic में हमें ग्राफिक्स मोड को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे 9 स्क्रीन होती हैं, 9 टाइप के इंटरफेस होते हैं जिनको हम QBasic में यूज कर सकते हैं। द ग्राफिक्स मोड द आउटपुट स्क्रीन कैन डिस्प्ले बोथ द टेक्स्ट एंड द ग्राफिक्स आउटपुट। हम QBasic में अपने आउटपुट को टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों ही फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। QBasic has a total of 10 screen mode, one of which screen 0 is the text mode and the rest of the 9 are graphics mode. These graphics screen modes are named as screen 1, screen 2, screen 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Next topic, understanding pixel coordinates. The coordinates of a pixels are the numbers that tell you how far across and how far down that pixel lies on the screen. हमारे ओरिजिन पोजीशन से वो किस पोजीशन पे हमारे एलिमेंट्स को शो करेगा और साथ ही साथ ये भी डिस्प्ले करता है कि हमारा जो पॉइंट है वो स्क्रीन से कितना दूर है, कितना अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इन द QBasic graphics mode the output screen like a graph paper having horizontal and vertical lines comprising of pixels drawn very close to each other. The coordinates of a pixel are given as x, y, where the coordinate x denotes the pixel position across the screen along the x-axis and the coordinate y denotes the pixel position down to the screen along with the y-axis. Example, coordinate 200, 150 denotes a pixel that lies 199 pixel away from the left edge of the screen and 149 pixels away from the top edge of the screen as shown here. अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वैल्यू पास की है जैसे 200 और 150, तो ये जो 200 है ये हमारे एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। यहाँ हम स्क्रीन में एक्स एक्सिस को देख सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस का ये मतलब ये हो गया कि जो हमारी ओरिजिन है, ओरिजिन पोजीशन है, वहाँ से ये 199 पिक्सल अवे होगा लेफ्ट एज पे और हमारा जो 150 वाई को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे स्क्रीन के ओरिजिन से टॉप एज की तरफ जो है 149 पिक्सल के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम अपने ओरिजिन से किसी पर्टिकुलर नंबर के कोऑर्डिनेट के बेस पे उस पॉइंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेटिंग द स्क्रीन मोड। द स्क्रीन कमांड हेल्प अस टू सेट एनी ऑफ द 9 ग्राफिक स्क्रीन अवेलेबल इन QBasic फॉर डिस्प्लेइंग द ग्राफिक्स आउटपुट। अगर हमें ग्राफिकल आउटपुट को शो करना है तो स्क्रीन कमांड हमें हेल्प करता है
कि हम किस टाइप के ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सिंटेक्स में लिखना होगा स्क्रीन और फिर वहाँ पे उसके मोड नंबर को टाइप करना होगा। जैसे टेक्स्ट मोड के लिए हम यूज करेंगे स्क्रीन 0, ग्राफिकल मोड के लिए हम यूज करेंगे स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 7। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मीडियम रिजोल्यूशन ग्राफिक्स होगा जिसका मोड होगा 320x200। स्क्रीन 2 हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स 640x200। स्क्रीन 7 मीडियम रिजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड 320x200। नेक्स्ट हेडिंग कलर्स इन QBasic। Whatever object we make in QBasic can be colored. Screen 7 in QBasic QB64 can display 16 color whose color code are given in the table below. अगर हम स्क्रीन 7 को चूज करते हैं तो हम अपने 16 कलर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी हम अपने QBasic में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसे कलर मोड में दिखा सकते हैं। हर कलर का एक कोड दिया गया है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक का 0 है, ब्लू का 1 है, ग्रीन का 2 है, सियान का 3 है। ऐसे हर कलर का एक कोड दिया हुआ है और इसकी स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग 0 से लेके 15 तक है। यानी हम 16 कलर को इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग द पीसेट स्टेटमेंट। पीसेट स्टैंड्स फॉर पिक्सल सेट। द पीसेट स्टेटमेंट अलाउ अस टू टर्न ऑन और लाइट अप ए पिक्सल ऑन द ग्राफिक स्क्रीन बाय स्पेसिफाइंग इट्स कोऑर्डिनेट पोजीशन एंड द कलर इन विच वी वांट टू डिस्प्ले इट। यानी कि पीसेट का मतलब होता है पिक्सल सेट। इसके बेस पे हम अपने पिक्सल की पोजीशन को सेट कर सकते हैं, उसको टर्न कर सकते हैं या पिक्सल को लाइट अप कर सकते हैं। हम साथ ही साथ यहाँ पे कलर पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं, हम कलर को भी सेट कर सकते हैं। यानी कि जो भी हम पिक्सल के पोजीशन को सेट कर रहे हैं वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो वो उस कलर से ड्रॉ हो। तो इसके लिए हमें सिंटेक्स यूज करना होगा पीसेट x, y, c, where x refers to the column coordinate, y refers to row coordinate and c refers to color mode। यहाँ पे x जो है वो कॉलम कोऑर्डिनेट को शो करता है, y रो कोऑर्डिनेट को शो करता है और जो c है वो हमारा कलर मोड है। यानी कि हम किस कलर को यूज करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने लिखा है CLS स्क्रीन 7 पीसेट 50, 100, 5। यानी कि हमारा स्क्रीन को क्लियर किया, स्क्रीन को 7 यानी ग्राफिक्स मोड को सिलेक्ट किया और इसके बाद जो हमारा कॉलम है, कॉलम कोऑर्डिनेट है वो है 50, एक्स कोऑर्डिनेट है 100 और हमारा जो कलर है, कलर का कोड है 5। सो स्टूडेंट, आई होप you will understand today's online video lecture. So continue your online study. Stay safe, stay healthy. Thank you.